अथ 20वां अध्याय। 20वें अध्याय में श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंध का चतुर्थ दिन की कथा में पुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं राजापुर के वंश का वर्णन कहूंगा। इस वंश के में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश में बड़े बड़े प्रतापी एवं तेजस्वी राजा हुए हैं। पुर के पुत्र जन्मेजय का प्राचीनवान, प्राच्यवान का प्रचीर, प्रचीर का नमस्य और नमस्य का पुत्र चारुपद, चारुपद से भी शुद्ध, शुद्ध के बहुगव, बहुगव के संयात, संयात के असंहत, असंहत के रौद्रास्य हुआ। घृतास्य अप्सरा के गर्भ से रौद्रास्य, तथा रौद्रास्य के ऋत्यु, कुक्षेव, स्थलिंडेव, कृत्येव आदि 10 पुत्र हुए। ऋतेव का पुत्र रंतिभार हुआ। रंतिभार के सुमित, ध्रुव और अप्रतीक्ष 3 पुत्र हुए। अप्रतिरथ के कर्ण हुए। सुमित का पुत्र रैव्य, रैभ्य का पुत्र दुष्यंत हुआ। दुष्यंतो मृगम याता कर्णवश्याम पदम गता, रसाहीनम स्वाप्रभम माडयन्ती रमामि वै। एक बार राजा दुष्यंत वन में कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलते खेलते कड़वृक्ष के आश्रम में आ गए। वहां वह लक्ष्मी के समान कांति वाली एक सुंदर कन्या को देख करके मोहित हो गए। दुष्यंत ने कामनाभिभूत होकर के उनसे पूछा, का तुम कमलपत्राक्ष कस्याप हृदयगमे किं वा के चिकीर्षेस्तम तत्र भवताम निर्जने बने। हे कमल के समान सुंदर नेत्र वाली देवी, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? तुम निर्जन वन में रह करके क्या करना चाहती हो? हे सुंदरी, मेरा मन तुम पर आसक्त हो रहा है, इसलिए मैं स्पष्ट समझ रहा हूं कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त अधर्म की ओर नहीं झुकता है। श्री राम ने भी जनकपुर में प्रथम बार सीता जी को देखकर यही कहा था, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ बगुधर न काऊ। श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा जी लिखते हैं, उस कन्या ने कहा, हे वीरवर, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। विश्वामित्र एवं अप्सरा मेनका के संसर्ग से मेरा जन्म हुआ है। मेरा नाम शकुंतला है। मेरा पालन पोषण कण्व ऋषि ने ही किया है। मेरी माँ मुझे छोड़ करके स्वर्ग चली गई। हे कमलनयन, आप यहाँ बैठिए। हम जो आपका स्वागत कर रहे हैं उसे स्वीकार कीजिए। मुनियों का पवित्र भोजन, निवार तिन्नी का भात स्वीकार करें। आप कुछ देर विश्राम करें। दुष्यंत ने कहा, आपका आतिथ्य सत्कार उत्तम कुल का परिचायक है। राजकन्याएं अनुकूल वर पाकर स्वयं वरण कर लेती हैं। स्वयं ही वृद्धोरागम कन्या का सृज संवरम। हे राजा दुष्यंत ने गंधर्वादि विधि से धर्मानुसार उनके साथ विवाह कर लिया। इसके बाद अपने नगर में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र हुआ। उसका नाम भरत हुआ। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार से जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। यह बालक अत्यंत तेजस्वी था। यह बाल्यावस्था से ही सिंह के बच्चों के साथ खेलता था। जब शकुंतला पुत्र भरत को लेकर के दुष्यंत के पास गई, तब राजा दुष्यंत के ने दुर्वासा के श्राप के कारण उसे नहीं पहचान पाए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे दुष्यंत, या तुम शकुंतला का तिरस्कार मत करो।
इसके गर्भ को धारण करने वाले तुम ही हो। आकाशवाणी की बात मान सुन करके दुष्यंत ने अपनी स्त्री और पुत्र को स्वीकार कर लिया। तुम चास्यम धाता गर्भस्य सत्यामहम शकुंतला। पिता के परम लोक जाने पर भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने 55 गंगा तट पर 78 यमुना तट पर कुल 133 अश्वमेघ यज्ञ किए। उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को 13,084 गायें प्रदान किया। भारत के दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं का वध किया। संसार में असुरों को जीतकर कीर्ति का विस्तार किया। इनकी विदर्भ देश की 3 रानियां थीं, किंतु राजा के अनुसार पुत्र न होने से वह उन्हें मार डालती थी, इसलिए उनका वंश नष्ट हो गया। बाद में इन्होंने पुत्र की इच्छा से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। मरुतों ने खुश होकर के उन्हें भरद्वाज नामक पुत्र दिया, जो उत्तथ्य की पत्नी ममता से बृहस्पति द्वारा उत्पन्न हुआ था। उत्तथ्य गुरु बृहस्पति के बड़े भाई थे, अतः बृहस्पति और ममता ने लज्जा से उस पुत्र को छोड़ दिया। मारुतों ने उसे ग्रहण कर भरत को दे दिया। मरुतो ने मरुतुम भरद्वाज उपाध्यो। बृहस्पति भगवान शंकर की माया से मोहित होकर के ऐसे निंदित कर्म में प्रवृत्ति हो गए थे कि क्योंकि उन्हें इंद्रियानिहग्रत्व का बड़ा अभिमान था। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंद का 20वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 11वां अध्याय 21वें अध्याय में भरत वंश का वर्णन, राजा रंत्रदेव की कथा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वितथ अथवा भरद्वाज का पुत्र मन्यु था। मन्यु के 5 पुत्र थे, बृहदत्त, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर के पुत्र संस्कृत हुए। संस्कृत के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतदेव। रंतदेव का निर्मल यश चारों दिशाओं में व्याप्त हो गया। वह संग्रह परिग्रह नहीं करते थे। रंतदेव सब में भगवान का दर्शन करते थे, अतिथि का सम्मान करते थे। जो कुछ मिल जाता था उसका भी दान कर स्वयं भूखे ही रह जाते थे। उन्होंने आकाश वृत्ति अपना रखी थी। एक बार उनको बिना खाए 48 दिन व्यतीत हो गए। 49वें दिन प्रातः काल उनको खीर, पूरी, हलवा और जल प्राप्त हुआ। उसी समय वह उसको खाने के लिए तैयार हुए। तभी एक ब्राह्मण देवता आतिथ्य के रूप में उनके दरवाजे पर आ गए। अतिथ्य ब्राह्मणम काले भोक्तु कामस्य चागरात। उन ब्राह्मण देवता ने उनसे भोजन की याचना किया। उन्होंने तुरंत अपने भाग का भोजन ब्राह्मण को दे दिया। उनके जीवन का ध्येय था, चाहे वह स्वयं कितना भी दुखी ना होना पड़े, परंतु दूसरे को सुखी करता रहूंगा। अपने भाग का भोजन देने के बाद जैसे ही पत्नी के हिस्से का भोजन आपस में बैठ करके खाने लगे, उस खाने के लिए बैठे, उसी समय एक दूसरा अतिथि शूद्र आ गया। रंतदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए अपना उसे भोजन दे दिया। विभक्तम भ्यासजत तस्य वृषलाय हरिम स्मरन्। अब केवल पुत्र का एक भाग अवशिष्ट रह गया था। उसे जब आपस में बांटकर भोजन करने बैठे, तभी कुत्तों की टोली के साथ एक और अतिथि दरवाजे पर आ गया। राजा ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बचा हुआ था वह सब का सब भोजन उसे दे दिया। अब कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। पानीयम यात्रा क्षेयम तस्येक्त परित तर्पणम।
पायस्तम पुलकोऽभ्यभागदो अपदेहा शुभम में। अब केवल जल ही बचा था और जब वह भी एक मनुष्य के पीने का भर का था। राजा ने जैसे ही उसे पीना चाहा, तब एक चांडाल अतिथि के रूप में आ पहुंचा। उसने आकर के कहा, हे राजन, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल दीजिए। प्यास के कारण मेरे प्राण आंखों में आ गए हैं। मैं प्यासा हूँ, प्यास से तड़प रहा हूँ। उसकी करुणामयी वाणी को सुनकर अरंतदेव अत्यंत संतप्त हो उठे और वह जल भी उसे चांडाल आतिथ्य को दे दिया। ना कामेयं गतिमीश्वरात् परमाष्टमस्तु मनोनुभवा भवा अति प्रारब्धे अखिलं भाजमन्तं स्थितो येन भगवन्तु खा। राजा अरंतदेव बोले, मैं भगवान के 8 सिद्धियों से युक्त परम गत नहीं चाहता हूँ। ना मुझे मोक्ष की कामना है, ना मैं यही चाहता हूँ कि सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और सारा दुख मैं ही सहन करूं। जिसको किसी प्राणी को दुख ना हो, अन्न जल का दान करने से मेरी भूख प्यास सारे क्लेश दीनता ग्लानि शोक आदि के सब जाते रहे। अब मैं सुखी हो जाऊं। आत्मनम दर्शास्यम कुर्याम विष्णु विनिर्मितम। राजा अरंतदेव का धैर्य देख करके परीक्षा लेने आए तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सामने प्रकट हो गए। अरंतदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान की कृपा से वह आसक्ति और स्पृहा से रहित हो गए। उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव से में तन्मय कर दिया, कुछ भी नहीं मांगा। भगवत कृपा से सपरिवार दिव्यलोक को प्राप्त हो गए। भरद्वाज के प्रापोक्त गर्ग हुए और गर्ग के सिन हुए। महावीर के पुत्र दुरतिक्ष हुए। दुरतिक्ष के 3 पुत्र हुए, रुग्यारूढ़, कवि पुष्कर पुष्कारूढ़। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहदत्त के पुत्र हस्ती हुए, उन्होंने हस्तिनापुर बसाया था। कवि हस्ती के 3 पुत्र बृहदुष हुए, जिनकी वंश परंपरागत में मुदगल ब्राह्मण कुल हुआ। मुदगल के यमज जुड़वा संतानें हुई। उनमें पुत्र का नाम दिवोदास और कन्या का नाम अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। इससे सतानंद हुए। उनके पुत्र सत्यव्रत, उनके पुत्र शरद्वान, जिनका वीर उर्वशी को देखने से मूज के झाड़ पर गिर पड़ा था, जिनसे युगल संतान के रूप में कृपाचार और कृपा हुई। राजा शंतनु जब शिकार खेलने गए, उस समय उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। वह उनको वन से उठा लाए, उनका पालन पोषण किया। कृपि द्रोणाचार्य की भार्या पत्नी से हुई, जिनके महाबलवान पुत्र अश्वत्थामा हुए। कृपा कुमारम कन्या द्रोणपल्लम बभूवत कृपी। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंद का 1वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।